नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की। और उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने शीर्ष नेतृत्व को कल दिल्ली बुला लिया और उसके साथ एक बड़ी बैठक की। उस बैठक से ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली 10 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारियां लगातार जारी हैं। और उसका मानना ये भी है कि बीजेपी यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो एक सीट बीजेपी छोड़ेगी वो होगा आरएलडी के खाते में जाएगी। वो सीट होगी मीरापुर, जहां से आरएलडी चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, क्या बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर को कुछ मिलेगा या फिर इस बार खाली हाथ ही बैठेंगे। इस पर सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर के है, क्योंकि एक सीट जहां उपचुनाव होना है वो अनुप्रिया पटेल की है, तो वहीं एक सीट संजय निषाद की भी है। तो वहां पर यदि बीजेपी उनको वो सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं देती है तो क्या सहयोगी दलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर नहीं आती है। इस पर मैं बात करूं संजय निषाद की, तो उन्होंने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया है कि वो 2 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 10 सीटों पर उनका संगठन लगातार सक्रिय है। मझवा और कटहरी सीट पर लेकर वो अपनी दावेदारी ठोंक रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि बीजेपी यदि वो टिकट नहीं देती है तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यानी कि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक प्रदेश स्तर के नेतृत्व से मेरी बात नहीं हुई है, जैसे ही बात होती है इस पर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दी जाएगी। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि मझवा और कटहरी विधानसभा सीट बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और हमें वो चुनाव लड़ने का मौका जरूर देगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो अपना दर्द अमित शाह को जाकर जरूर सुनाएंगे और वो सीट पर चुनाव लड़ने की लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं। उसी पर मैं आपको बता दूं, क्या मिर्ज़ापुर की जो मझवा सीट है उस पर क्या अनुप्रिया पटेल अपने दावेदारी को ठोंकती हैं या फिर वो इस बार किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसी एक बड़ी जानकारी ये भी है कि अनुप्रिया पटेल भी अपनी तरह से लगातार प्रयास में है कि वो मिर्ज़ापुर की जो सीट है उस पर उसे चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। अब देखते हैं क्या बीजेपी 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ती है या फिर अपने सहयोगी दलों को भी मौका देती है। अभी तक माना यह भी जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर देगी। आप सभी को पता होगा अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डेटों को घोषणा नहीं की है, लेकिन 1-2-4 दिन में आप जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन इन तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसलिए पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां एकदम शुरू कर दी हैं। ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए।